जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका एग्जाम के एग्जाम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शाम को शिफ्ट में पेपर हुए थे, ठीक है दोस्तों, उसको थोड़ा एनालिसिस जो हल्के फुल्के क्वेश्चन आए हुए थे तो फ्रेंड वो बताना है आपको, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ठीक कौन कौन से क्वेश्चन आए थे दोस्तों। ये स्मृतियों पे आधारित है, मतलब कोई लड़का मुझे दोस्तों बताया, उसने मुझे कुछ भेजा, उसी को मैंने दोस्तों बना दिया, ठीक है। और चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, और अगर आपके पास दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो ईमेल आईडी मेरा है M अभिषेक, ठीक, 628@gmail.com, ठीक। इस पर दोस्तों आप भेज सकते हैं। तो पहला जो दोस्तों क्वेश्चन जो आया था, जयद्रथ के लेखक कौन थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आया था। सूरदास किस काल के थे, ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये आया था दोस्तों। हिंदी के कितने कालों में विभक्त किया गया है, तो आपको पता होगा, ठीक। श्रृंगार रस के बारे में दोस्तों पूछा गया था कि इनमें से कौन सा श्रृंगार रस है। दोस्तों मुझे पहली बार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि फ्रेंड मैं सुबह वाले पेपर में एक भी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जो श्रृंगार, अलंकार या छंद से संबंधित हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए सुबह का क्वेश्चन पेपर, शाम का पेपर, दोनों मैच कर रहा था। मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखिए सब बता रहा हूँ, उसके बाद बताता रहूँगा। सुबह क्या पूछा था, सूरदास पूछा था, नहीं, ठीक है। काल पूछा है सूरदास, इसमें पूछा था सुबह वाले में कि सूर सागर की रचना किसने की थी, ठीक। श्रृंगार रस के बारे में पूछा था, इसमें नहीं पूछा था फिलहाल। सूरदास की रचनाएं एक और पूछा था, ठीक। इसमें राष्ट्रपति के संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है, ये पूछा था सुबह वाले पेपर में। और शाम वाले में देखिए क्या पूछा है, शाम वाले में पूछा है कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, ठीक है। नियुक्ति मतलब दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अगला जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, भाग 2 किससे संबंधित है, ठीक है, तो आपको पता होगा नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अशब्द में, ठीक है, कौन सा उपसर्ग है। अशब्द में तो आ उपसर्ग आप जानते होंगे। महाभारत में दोस्तों कितने दिन तक पूछा गया, मतलब गया है कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था कितने दिन तक चला था, ठीक है। और सुबह वाले पेपर में पूछा गया था कि सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड और एक अयोध्या कांड और है, ठीक है। तो चारों में सबसे छोटा कौन सा है, ठीक दोस्तों, ये पूछा गया था, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों 3 क्वेश्चन सुबह आए थे, शाम वाले में लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक। पूछा गया था शाम वाले में कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों मध्य प्रदेश से जो कौन सा जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश पे टच नहीं करता, ठीक। तो उसमें आपको चुनना था। यूनेस्को का दोस्तों फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म। नाबार्ड देखिए आपको पता होगा, जो लड़के सुबह पेपर दिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा था। और इसमें पूछा था कौन सी ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, कि जिससे जो किसानों को ऋण मतलब कुछ प्रदान करती है। दोस्तों उसका आंसर जो था वो नाबार्ड था शाम वाले में। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि नाबार्ड किससे संबंधित है। सुबह वाले पेपर में आया था कि त्रिपुरा के दोस्तों एक राजकीय फल घोषित किया गया है, कौन सा है। और शाम वाले पेपर में ये आया है कि त्रिपुरा की राज्यपाल कौन है, ठीक। ऐसे दोस्तों कुक्कुर जो है वो तद्भव तत्सम है, ये पूछा था। इन्फेफ्लाइटिस बीमारी जो है दोस्तों किस क्षेत्र में हुई है, ये पूछा था, ठीक है। सुबह वाले मीटिंग पूछा था कि गौतम बुद्ध को मतलब बोधगया में क्या हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसे शाम को दोस्तों प्राप्त मतलब क्वेश्चन जो आया था, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया उनका नाम क्या कहलाया, ठीक है, ये पूछा गया था, वो क्या कहलाए। तो मुझे लगता है दोस्तों इसका बुद्ध होगा, ठीक है आंसर। तात्या टोपे को दोस्तों फांसी कहाँ की दी गई थी, ये क्वेश्चन आया था। और सुबह वाले में ये आया था कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इलाहाबाद में अंतिम गोली बचने के बाद उसने अपने आप को अंग्रेजों से मतलब बचने के लिए खुद को ही गोली मार ली, ठीक है। तो वो पार्क दोस्तों कहाँ है, तो वो पार्क दोस्तों आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस थे तो अल्फ्रेड पार्क था वो, ठीक है, जिसका नाम अब परिवर्तित हो गया है, मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है। माननीय योगी जी जब से आए हैं तब से थोड़ा नाम परिवर्तन किया उन्होंने। तो चलिए बहुत अच्छा काम किया, ये तो मुझे लगता है अच्छा ना काम किया है, ठीक है। अगला को दोस्तों क्वेश्चन जो आया था, चर्म उद्योग कहाँ है, ठीक, ये पूछा है। और चर्म उद्योग आपको पता होगा, जैसे दोस्तों आपको पता होगा सरकार ने नया चीज लेकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक। तो उसके तहत दोस्तों चर्म उद्योग कहाँ है, तो ये पूछा था। 1857 के दोस्तों एक क्रांति से संबंधित एक प्रश्न आया था। और सुबह वाले पैटर्न में 1932 में कौन था वो प्रधानमंत्री, वो पूछा था, ठीक है। अगला दोस्तों है कौन सा एक पर्वत है जो पूर्ण रूप से भारत में, तो ऑप्शन दिया था दोस्तों, आपको चूज करना था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट है जो थोड़ा सा एक स्मृति पे आधारित है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह को दोस्तों अलग कौन करता है, ठीक है, कौन सा डिग्री चैनल करता है, तो ये आपको बताना था।
तो फ्रेंड मुझे लगता होगा आप संतुष्ट होंगे इस क्वेश्चन के आंसर से, ठीक है। और अगर ऐसे ही दोस्तों कल की वीडियो फिर बनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और छोटा वीडियो दोस्तों था क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पा रहे शाम को, अभी लड़की रास्ते में है, तो अभी जब धीरे धीरे देंगे तो आपको बताएंगे। तो तब तक दोस्तों कल के लिए अपडेट्स बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।